सबसे पहले लेट के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम वाले पर। 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सिलसिले में टॉप 30 क्वेश्चन के साथ आज फिर हाजिर हूँ मैं नीलेश आप सबों के बीच। चलिए तो अब आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, ऑप्शन बी कपूरथला तथा पेरम्बूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही जवाब होगा कपूरथला तथा पेरम्बूर। तो दोस्तों रेलवे के डिब्बे जो है वो कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो दोस्तों गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की भाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्वी घाट। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरी की ओर। एक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गोवा। आपसे बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य कर कौन सा नहीं है? व्यवसायिक कर, बिक्री कर, भूमि कर, संपत्ति कर। चौथा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से राज्य कर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए व्यवसायिक कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। इसका सही जवाब होगा संपत्ति कर। संपत्ति कर है जो राज्य द्वारा नहीं लगाई जाती है या केंद्र द्वारा लगाई जाती है। चलिए अब देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपसे बता दें सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। प्रथम बार आईएएस की परीक्षा, आईएएस जो कि आप में से बहुतों का सपना होगा और प्रार्थना है कि आप सभी की प्रार्थना, आप सभी की जो सपना है वो पूरा हो। भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। जी हाँ, आज़ादी के साल ही 1947। आईएएस। चलिए अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? ऑप्शन ए भारत रत्न,
ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वोत्तम सम्मान की बात करें तो वो है भारत रत्न, जो कि सचिन तेंदुलकर, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, प्रणब मुखर्जी जैसे इत्यादि महान हस्तियों को मिल चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैलों की लड़ाई, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट से। आप सभी क्रिकेट खेलते होंगे तो देखते होंगे कि क्रिकेट में बुल्स आई का कभी प्रयोग नहीं होता है। और बैलों की लड़ाई ये तो खैर आप लोग उलझाने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा निशानेबाजी। बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन 9, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आजाद। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। जी हाँ, दोहरे अंक की आज का प्रथम क्वेश्चन। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। पर्यटन दिवस कोविड के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी उद्योग को लॉस हुआ है तो वो है पर्यटन उद्योग। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। जी हाँ, टूरिस्ट डे 27 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज का 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? आप कीजिएगा, यहाँ पे कोरियर नहीं कोणीय होगा। कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा का संरक्षण और ऑप्शन डी रेखीय संवेग संरक्षण। यहाँ कोणीय के जगह पे कोणीय होगा। कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन डी रेखीय संवेग संरक्षण। लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा का संरक्षण से ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है और ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। अब बढ़ते हैं आज के 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ L बटा A, यानी कि लंबाई बटा क्षेत्रफल। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर रो इंटू लंबाई बटा क्षेत्रफल होता है, जहां पे रो एक कांस्टेंट नियतांक होती है। दैट मीन्स इसी से आता है फॉर्मूला R बराबर रो
जिस पदार्थ की होती है तार, उसकी लंबाई और नीचे उसकी क्षेत्रफल। इसको पढ़ते हैं पी की तरह लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं रो। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आइंस्टीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो, आइंस्टीन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे बराबर पूछा जाता है, जिसका सही जवाब है न्यूटन। सापेक्षता का सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने नहीं। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। कर दीजिए इसको, फिर से बोलिए। 3 बार गलती हो गया इस अथी में, सीरीज में। एक और 2 गलती हुआ था। कर दीजिए इसको, फिर से रिकॉर्डिंग करिए क्वेश्चन। इसी करना, ज़्यादा गलती नहीं है। किसमें था गलती? अब देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 13। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो, आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आइंस्टीन। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध भी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। कपास जो होती है ना, वो काली मिट्टी में सबसे बेहतर उपज होती है उसकी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। आशा का धातु क्या है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी थोडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। आशा का धातु क्या है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी थोडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। इसका सही जवाब है यूरेनियम। आशा का धातु यूरेनियम को कही जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गहरा लाल, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी हरा। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है? ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 102वां, ऑप्शन सी 121वां, ऑप्शन डी 122वां। तो भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है और 102 जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए राष्ट्रीय कमीशन, राष्ट्रीय आयोग की गठन जो हुई है वो 102वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही कंफ्यूजन वाली सवाल है यह। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपसे हम बता दें इसका जवाब कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ।
मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी रंगारन समिति, ऑप्शन डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। आप सबसे बता दूं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, रंगराजन समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है, और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी बनी थी उनका अध्यक्ष थे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। लास्ट में ऑप्शन डी होगी, सी नहीं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2000, 2002, 2003 और 2005। इसका सही जवाब होगा 2003। 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो है 2003 में हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 21 की तरफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को कब समाप्त किया था? 1815, 1818, 1819, 1820। प्रश्न संख्या 21 में है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को कब समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1820। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को 1818 में, यानी कि ऑप्शन बी का सही जवाब होगा, 1818 में पेशवाई को खत्म किया था। आपसे बता दें कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के वायसराय 1813 से लेके 1823 तक रहे थे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। खातौली का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? खातौली का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, महाराणा संगा से इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, कुली कुतुब शाही और कृष्णदेव राय के बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। खातौली का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, महाराणा संगा से इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाही और कृष्णदेव राय के बीच हुआ था, ऑप्शन डी बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। तो खातौली का युद्ध जो है वो महाराणा संगा से इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा संगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और यह युद्ध 1518 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा में युद्ध हुआ था। कुली कुतुब शाही और कृष्णदेव राय के बीच गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र, ऑप्शन बी देवर्धिगण, ऑप्शन सी क्षमा शर्मन, ऑप्शन डी सुधर्मन। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी देवर्धिगण, ऑप्शन सी क्षमा शर्मन, ऑप्शन डी सुधर्मन। आप में से कई को लग रहा होगा कि इसका आंसर स्थूलभद्र होगा, लेकिन नहीं, आप गलत है यहाँ पे। इसका सही जवाब होगा सुधर्मन, ऑप्शन डी।
क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है जैन संघ और न कि जैन सभा। प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। जैन सभा और प्रश्न है जैन संघ। तो जैन सभा और जैन संघ में अंतर है। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था और प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष स्थूलभद्र हुआ था और द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष देवर्धिगण क्षमाश्रमण, जो कि दोनों एक ही थे, दोनों हुए थे। कहीं कहीं पे देवर्धिगण को क्षमाश्रमण कहा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। वाकाटक वंश का कौन सा एकमात्र शासक जो सम्राट की उपाधि धारण की थी? वाकाटक वंश का कौन सा एकमात्र शासक जो सम्राट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए प्रवरसेन, ऑप्शन बी विंध्य शक्ति, ऑप्शन सी रुद्रसेन, ऑप्शन डी प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक प्रवरसेन था, जो कि सम्राट की उपाधि धारण की थी। और विंध्य शक्ति जो थे वो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। और रुद्रसेन सेतुबंध पुस्तक की रचना की थी। चलिए अब बढ़ते हैं अब देखते हैं आज की क्लास की 24वां प्रश्न। वाकाटक वंश का कौन सा एकमात्र शासक था जो कि सम्राट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए प्रवरसेन, ऑप्शन बी विंध्य शक्ति, ऑप्शन सी रुद्रसेन, ऑप्शन डी प्रवरसेन। वाकाटक वंश का कौन सा एकमात्र शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए प्रवरसेन, ऑप्शन बी विंध्य शक्ति, ऑप्शन सी रुद्रसेन, ऑप्शन डी प्रवरसेन। तो वह एकमात्र शासक प्रवरसेन था जो सम्राट की उपाधि धारण की थी और विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। और प्रवरसेन द्वितीय जो थे, इन्होंने सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी। और रुद्रसेन जो है वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन बनाई थी, और जबकि बाद में सर्वसेन ने बतसगुमला में अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। पौधे जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 26। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कोहरा जो धुआं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? ऑप्शन ए प्रदूषक, ऑप्शन बी क्लॉग, ऑप्शन सी स्मॉग, ऑप्शन डी स्कॉग। स्मॉग का अर्थ है कोहरा जो धुआं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है?
ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। तंत्रिका ऐसा ऊतक है जिसमें मानव के जन्म के बाद कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 29। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, तिरुवरूर, मल्लापुरम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? इसका सही जवाब है मल्लापुरम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लापुरम है, जो कि केरल में स्थित है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 30। 1 बाइट बराबर होता है? ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट, ऑप्शन डी 64 बिट। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट, ऑप्शन डी 64 बिट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 बिट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, और बिट जो होता है वह सबसे छोटा पैमाना होता है मेमोरी का। तो दोस्तों आज का तीसरा क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अच्छा लगे लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।